कहते हैं कि भंते होकर ईवीएम पे आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? सत्ता का आपको मोह है क्या? हाँ, ये उचित सवाल है आपका जी ये सच कहा है आपने कि सत्ता का मुझको मोह है क्या। जी ये दरअसल जो लोकतंत्र आया हुआ है, ये लोकतंत्र केवल नेता से जुड़ा हुआ मामला नहीं, नेता के कैरियर से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, अपितु ये लोकतंत्र को खत्म करने की एक कारगर औजार साबित हो रहा है ईवीएम। और अगर लोकतंत्र खत्म होता है तो भारत के अंदर में जो पीड़ित, मजलूम और लाचार बेबस लोग हजारों साल से जो है जिनको बना करके रखा गया, उन लोगों का जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। जैसे ईवीएम आने के बाद में ही आदिवासियों बेघर हुआ बड़े पैमाने पर, और वो आंदोलित भी हो रहा है तो सरकार सुनने को तैयार नहीं है। किसान जो है मारे जा रहे हैं। ईवीएम 2004 के बाद जो है किसानों का सामूहिक आत्महत्या का सिलसिला शुरू होता है, और उसके बाद जो है किसानों के सहित जो है ओबीसी के साथ में बहुत बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, एससी के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। और लोकतंत्र की एक विशेषता होती है कि अगर 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएं तो सरकार हिल जाती है, ये मान करके कि अगर आने वाले समय में हम जब जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाएंगे तो ये जो भूखे बैठे हुए हैं उपवास करने के लिए, उनकी मांग अगर हम नहीं पूरी करते हैं तो जनता जो है, ये जो मैसेज जाएगा ये नेगेटिव जाएगा हमारे प्रति। नेगेटिव मैसेज जाने के बाद में जनता हमसे सवाल करेगी किस मुंह से आखिर हम उनके पास जाएंगे जनता में वोट मांगने के लिए। तो वो सरकारें बड़ी बड़ी झुक करके आती थी कि भाई आप अपना जो है मामला बताओ, क्या मामला है, क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हो, तो उसका मामला सुलझ जाता था। अभी सरकार को ये पूरी तरह से जो है यकीन और विश्वास हो गया है कि जनता के वोट की जरूरत नहीं हमको। अभी आप लोग कहीं ना कहीं वोट डालोगे ना, मेरी मशीन जो है हमको जितवा देगी, हम उसमें ऐसा सेटिंग करेंगे कि अपने आप लोगों का वोट हमें जिताने भर के लिए आ जाएगा। इसलिए आप लोगों के वोट पर वो निर्भर नहीं है, आप लोगों के वोट से वो बनी सरकार नहीं है, ईवीएम से बनी सरकार है। इसलिए जनता की कोई परवाह नहीं है। तो जब जनता की परवाह नहीं है, आज देखिए पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। स्टूडेंट यानी जो बेरोजगार हुए हैं, आज देखिए भारत के अंदर की एक विशेषता क्या है, यहाँ के लोग घटनाओं पर चर्चा करते हैं। घटना क्यों घटित हुई, उसका रीजन क्या है, उसकी जड़ क्या है, कारण क्या, उस पर चर्चा नहीं होती है। तो आज बेरोजगारी में जितने लोग जो है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के लोग जो है अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर जो ऐसे जो है स्टूडेंट हैं जो असंगठित हैं और उन्होंने जो ताली थाली बजाने का काम किया, टॉर्च जलाने का काम किया, उनको भी मालूम नहीं है कि ये जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जिसके लिए वो आंदोलित हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसका जो है अनजाने में सरकार नहीं कर रही जिसको आप जगाना चाहते हो, गलती नहीं कर रही जिसको आप सुधार मार्गदर्शन करना चाहते हो। जानबूझ करके बाकायदा प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से सरकार अपना काम, सरकार में बैठ। अब सरकार का क्या कैरेक्टर, सरकार में जो लोग आए हैं आज तक, उनका एक विशेषता ये है कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की, सेंटर में ये दो ही सरकार आती है। ये जो दो सरकार आती है, ये दोनों की दोनों ब्राह्मणों की सरकार है। और ब्राह्मण कौन है, जो इस देश का असली वासिंदा नहीं है, विदेशी तत्व है। विदेशी जब किसी दूसरे देश में जाता है तो उसकी जो है उसका जो भाव होता है, स्वभाव होता है, वो उस देश को लूटने का प्रवृत्ति होता है। आज भारत के अंदर में ब्राह्मण जहां पर वहां लूट रहा है। पहले अंग्रेज सड़कें बनाकर, एक विदेशी अंग्रेज भी था, उसने सड़कें बनाया, 200-200 साल तक चला। लेकिन आज के टाइम में जो ब्राह्मण और ये तमाम जो है विदेशी तत्व जो है, जो ठेकेदारी ले रखे हैं, डामर चाट जाते हैं, सड़कें चलती है, 2 साल के अंदर सड़कें जो है खराब हो जा रही हैं। वो सड़कें जनता के टैक्स से बनी हुई हैं, जनता करा रही है और सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। स्टूडेंट पूरी तरह से बेरोजगार है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से सारा कार्यक्रम किया जा रहा है और इसकी जड़ में ईवीएम है। ऐसे शरारती तत्व जो यहाँ पर आज सत्ता, देश की सत्ता पर काबिज हो गए हैं, इनकी औकात नहीं देश की सत्ता में दखल दे सके, उनकी संख्या इतनी कम है। 3.5% के लोग आज देश की पंचायत का जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डिक्लेयर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो ये ईवीएम से ही संभव हो पाए। 3.5% के ब्राह्मण है पूरे देश के अंदर में, उनकी वोट वैल्यू इतना कम है, उनका वोट संख्या इतनी कम है कि वो गांव का पंच छोड़ो, प्रधान छोड़ो, सदस्य या पंच नहीं चुनवा सकते हैं। सरपंच तो बड़ी दूर की बात है।
तो जो सरपंच नहीं बना सकते, पंच नहीं बना सकते, वो लोग आज विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तय कर रहे हैं, राज्यपाल। ये लोगों के अंदर में सारी सत्ता जा चुकी है। इसकी जड़ ईवीएम है। इनकी औकात नहीं कि ये संख्या में अपने जो है जितवा करके चले जाएं। इनके पीछे ईवीएम है। तो वर्तमान की जो मनुस्मृति है वो ईवीएम है। हाँ, ठीक है। आप देखेंगे तो पहले के जमाने में जो है ये मनुस्मृति जो है आदेशित करती थी कि राजा को क्या कहती थी मनुस्मृति, कि राजा को चाहिए कि शूद्रों के द्वारा जो अर्जित किया हुआ धन है, शूद्र अर्थात आज के टाइम का ओबीसी, शूद्रों के द्वारा अर्जित किया हुआ जो धन संपत्ति है उसको छीन करके बलपूर्वक राजा को चाहिए कि वो दान कर दे ब्राह्मणों को। और आज क्या हो रहा है, 2 लाख करोड़ रुपए का बनाया हुआ इस जनता के टैक्स से बना हुआ संस्था जो है बीएसएनएल है। 1947 में जब यह देश का तथाकथित तौर पे आजाद हुआ था तो ये सरकार के पास इतनी हैसियत नहीं थी कि अपने कर्मचारियों को ठीक से तनख्वाह दे सके, बल्कि घास छीलने की तनख्वाह ज्यादा थी, रेलवे की तनख्वाह जो है कम थी, मिट्टी के बर्तन बनाने की जो है तनख्वाह ज्यादा थी। लेकिन रेलवे में, डाक खाने में, टीचर्स लाइन में, ये शिक्षा विभाग में तनख्वाह नहीं थी इतना ज्यादा कि वो ठीक से पे कर सके। ये जो आज बड़ी बड़ी तनख्वाह पा रहे हैं लोग, ये जनता के, आम जनता के टैक्स का परिणाम है कि जो है लोगों को मिल रहा है। तो ये जनता के टैक्स से बना हुआ रेलवे, जनता के टैक्स से बना हुआ बीएसएनएल। अब बीएसएनएल का मैं उदाहरण देता हूँ। 2 लाख करोड़ रुपए की बनी हुई संपत्ति जनता के टैक्स से हुई बीएसएनएल, जिसको ये लोग जो ये बना कैसे, पूरे देश की जनता से, जिसमें 85% एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मूल निवासी के लोग हैं। इनकी टैक्स से बना हुआ जो संपत्ति है उसको जो है मात्र 950 करोड़ रुपए में बेच दिया पूंजीपति को। पूंजीपति कौन है? बनिया लोग हैं। बनिया कौन है? विदेशी मूल तत्व के हैं, यूरेशियाई लोग हैं। अब अगर 950 करोड़ में उनको दे दिया तो सीधे तौर पर 1,99,050 करोड़ रुपए का जो कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मूल निवासियों का संपत्ति था उनके कर से, वो किसको दिया? बनियों को दिया। अब वो बनियों को जब चला गया, वो बनिया जो है फंडिंग कर देगा आरएसएस को। आरएसएस को फंडिंग कर दिया तो किसके पास चला गया? ब्राह्मणों के पास चला गया। ये घुमा करके, जैसा मनुस्मृति पहले का विधान था कि शूद्रों का संपत्ति छीन करके राजा चाहिए कि वो ब्राह्मण को दान कर दे, वैसा ही तो कर रहे हैं लोग। ताज्जुब की बात यह है कि संविधान के रहते हुए कर रहे हैं। मनुस्मृति कहती है कि शूद्रों और अछूतों को शिक्षा पर पाबंदी लगानी चाहिए, महिलाओं को शिक्षा पर पाबंदी लगानी चाहिए। और आज की डेट में देखो तो जहां पर ये लोग जो है देश की तकरीबन 85% जनता जहां इनके बच्चे पढ़ते थे उसकी शिक्षा व्यवस्था पूरा ध्वस्त कर दिया। तो शिक्षा से वंचित तो कर रहा है ना, तो हर तरह से वंचित तो कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य हर क्षेत्र में जो है लागू मनुस्मृति है, घोषित केवल मात्र संविधान है। संविधान को आज पूरी तरह से खतरा तब पैदा हुआ है ईवीएम के आने के बाद, 2004 के बाद। हाँ, ईवीएम के मामले पे मेरा इतना ही कहना है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद।